गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें कुछ पार्ट आपके सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिए हैं। जो पार्ट हैं उनके बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो किस सेक्टर में आती है। अब सेक्टर से मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में हम लोगों ने जो इकोनॉमी है या जो मटेरियल है उनको हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर कहलाता है जिसमें ऐसे काम जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इन रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब हम कुछ सामान प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया सामान बनाते हैं, तो इस तरह के बनाए हुए सामानों को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है। एक बार फिर डिटेल से समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर से संबंधित उन कामों से है जैसे एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग, खदानों में काम किया जाता है, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, और इन जो निकले हुए जो मटेरियल है इनका इस्तेमाल किस काम में होता है। ये इनका सीधा हम यूज़ नहीं करते हैं, इनको किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। इनको हम किसी न किसी चीज़ इनका यूज़ करके हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो जब दूसरा प्रोडक्ट बनता है इन रॉ मटेरियल से तो उसको हम कहने लगते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और जो सर्विस मतलब जैसे सामान को ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सर्विस है। बैंक में पैसे जमा करना निकालना, ये भी एक सर्विस है। या हेल्थ से संबंधित कोई काम है, डॉक्टर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, ये सारे क्या सेवाएं हैं। सेवाएं को हम टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे चैप्टर का नाम है, या जो जहाँ कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं, क्योंकि इनसे हम कुछ ना कुछ दूसरे तरीके के सामान बनाते हैं। इन फैक्ट्रीज़ में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेज के रूप में रॉ मटेरियल लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं, और उसको कोई दूसरा नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गेहूँ हमारा खेत में हम लोग उगाते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया। उस गेहूँ को ले जाके हमने मार्केट में बेच दिया, और बेचने के बाद इसका बिस्किट बना दिया गया। तो बिस्किट किसी पेड़ पे नहीं लग रहा है, इसको बनाया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं, उसको बनाया गया। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट को हम जो हम खुद मनुष्य खुद बनाता है उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में काउंट की जाती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उनको हम उसको कोई देश कितना डेवलपमेंट कर रहा है इस बात से पता चल जाता है कि उसमें इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा काम कर रही हैं। या ये कह सकते हैं कि जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं या वर्किंग में हैं, वो देश उतना ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। तो दो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के बारे में होगी। एक तो इंडस्ट्रीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कहते हैं, दूसरा किसी भी देश की डेवलपमेंट को अगर हमें नापना है, मेज़र करना है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का किसी देश के लिए या किसी देश की इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है, ये क्वेश्चन ज़रूर एक बनता है इस आपके क्वेश्चन में कि क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, जैसे मैंने पहले बताया कि डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल है, यानी कि इतना अहम रोल है कि ये कोई देश डेवलप है या डेवलपिंग तेज़ी से कर रहा है या स्लो मोशन से कर रहा है, तो वो ये देख के पता चल जाता है कि उस देश में कितनी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की किसी देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम
बैकबोन कहते हैं, किसी भी देश के डेवलपमेंट की बैकबोन होती है, यानी कि जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर में जो हमारी बैकबोन है, तो वो सारे शरीर को बैलेंस रखती है, सारे शरीर को मतलब सारा वजन जो है हमारा बैकबोन पर होता है। अगर बैकबोन हमारी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा सारा शरीर जो है इस तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसे हम करते हैं नॉर्मल वे में। उसी तरह से किसी देश में अगर इंडस्ट्री अच्छी नहीं है तो वो देश अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर रहा होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी पहला पॉइंट हमको मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प द मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बैकबोन है चूँकि तो ये हर चीज़ को फ़ायदा पहुंचाती है, तो एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा पहुंचाती है, तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी करती है। दूसरा पॉइंट हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो उस देश की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, बट ऑल्सो रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विसेज। इसके अलावा ये हमारा जो कह सकते हैं एक निर्भरता है एग्रीकल्चर पे हमारे देश में, तो वो निर्भरता एग्रीकल्चर पे कम करती है। यानी कि ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी तो लोगों को इंडस्ट्री में भी काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो लोग एक खेत पे 4 लोग काम कर रहे हैं घर परिवार के, उनमें से एक व्यक्ति इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या 2 व्यक्ति इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, 2 व्यक्ति एग्रीकल्चर को देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं अपनी इनकम के लिए, अपने रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, इंडस्ट्री डेवलप इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी किसी देश में अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ रोजगार मिलता जाता है, बढ़ता जाता है, या कह सकते हैं बेरोजगारी घटती है। इंडस्ट्री नहीं होगी तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा। तो एक तरीके से ये भी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज़ की कि वो बेरोजगारी हटाती है, और जब बेरोजगारी हटती है तो गरीबी हट जाती है, तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को भी हटाती है। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है किसी देश में इंडस्ट्री का कि वहाँ बेरोजगारी हटाती है और गरीबी को भी हटाती है। तो तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रीज इन इंडियन पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर वर बेस्ड ऑन द दिस आइडिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, खासतौर से भारत की बात करें तो भारत में जो इंडस्ट्रीज़ दो तरीके से इंडस्ट्रीज़ हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर की है, एक जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जनता की। जनता किसकी? जनता की क्या है? गवर्नमेंट। यानी कि जो कंपनीज गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और जो गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं की जा रही है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा रन की जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि जॉइंट सेक्टर, या कि गवर्नमेंट जो है ज्वाइन कर लेती है प्राइवेट जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके साथ ज्वाइन होकर जो फैक्ट्रियाँ चलाती हैं उसको जॉइंट इंडस्ट्री। तो ज़्यादातर भारत में या तो पब्लिक सेक्टर की हैं या जॉइंट सेक्टर की हैं। द पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड, और ख़ासतौर से गवर्नमेंट, चूँकि डेवलपमेंट का बहुत अहम रोल है इंडस्ट्री का, तो गवर्नमेंट ऐसे इलाके जहाँ बैकवर्डनेस है, जहाँ पिछड़ापन है, जहाँ पर आधुनिकता नहीं पहुँच पाई है, ऐसे, और ज़्यादातर ऐसे कौन से हैं? ट्राइबल एरियाज़, जनजातीय इलाके, तो उन जगहों पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती है जिससे कि उन जगहों का जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो, वहाँ रोज़गार मिले, वहाँ पर गरीबी हटे, लोगों को नई नई चीज़ें मिलें, और इसके साथ इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वो भी मिलें। तो इंडस्ट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर देश में कहीं गरीबी है, पिछड़ापन है, तो उन जगहों की गरीबी और पिछड़ापन को भी ये इंडस्ट्री दूर करती है, यानी कि बैकवर्डनेस को दूर करती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इनहेंस कॉमर्स ट्रेड विच फैचेज द रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। जब इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी निश्चित रूप से हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा तो उस प्रोडक्शन को हम अपने घर मतलब अपने देश में भी यूज़ कर रहे होंगे, और इसके अलावा हम लोग जो है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से हमें क्या मिलता है? विदेशी पैसा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन विदेशी जो मुद्रा होती है वो हमें मिलती है, जो हमारे देश में जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हम और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा पाएंगे। तो
एक फ़ायदा और है या एक इम्पॉर्टेंस और है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कि अगर हमारे देश में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने से हमें फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा भी मिलती है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लाइज इन द डाइवर्स एंड रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से हुआ और डाइवर्स अलग अलग तरीके से हुआ। अलग अलग तरीके से मतलब है कि यहाँ इंडस्ट्री भी कई तरीके की होती है, स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। तो हर तरीके की इंडस्ट्री को यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज भारत में डाइवर्स तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेट। ये टॉपिक चूँकि अगला क्वेश्चन है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।